Thank you.
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मनसि यस्य अस्ते हृदय संवित् तं नृसिंहं भजे। भक्त्या विहीनाय परागलक्ष्ये सिद्धस्य कामादितरङ्गमन्दे कृपामयि तं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी मेरे साथ हाथ खड़े करके कहेंगे, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव गौड़िया मठ की द्वारा आयोजित इस अक्षय तृतीया के इस मंगलमय कार्यक्रम में आप सभी जितने भी भक्त लोग दूर दूर से आए, उन सबका श्री राधा माधव गौड़िया मठ की ओर से स्वागत है। आज बड़ा शुभ और मंगल, ऐसी आज शुभ घड़ी क्या है, अक्षय तृतीया का अर्थ क्या है, ये सारे प्रश्न सुबह से सुनने में आ रहे हैं। अक्षय का अर्थ जिसका क्षय नहीं होता, जिसका कभी भी खंडन नहीं होता, जिसका कभी समाप्ति नहीं होती। अब प्रश्न उठता है, ये कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका क्षय नहीं होता, और कौन सी ऐसी वस्तु जिसका क्षय होता है? एक के साथ एक प्रश्न आरंभ होते हैं। हर उस एक वस्तु का क्षय होता है जो इस संसार में निर्मित है, जो इस भौतिक जगत में 14 ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है, अर्थात ये 14 ब्रह्मांड भी, ये 14 लोक भी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, ये सब क्षय को प्राप्त हैं, अर्थात इनका एक दिन अंत है। तो हम एक कैसे संसार में और कैसी स्थिति में रह रहे हैं कि जिसका एक दिन अंत है, और हम सोचते हैं कि हम इस संसार में रहकर इस अशाश्वत, इस टेम्पररी संसार में जिसका क्षय है, जिसका हर आनंद क्षय है, जिसकी हर वस्तु क्षय है, जिसकी हर स्थिति क्षय है, उस स्थिति में रहकर हम कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको अक्षय के रूप में प्राप्त कर सकते हैं? तो अक्षय क्या? अक्षय वो वस्तु जिसका कोई क्षय नहीं है। वो क्या? वो तो भगवान और भगवान से संबंधित हर एक वस्तु, इसका फल अक्षय है। वो फिर अक्षय तृतीया के दिन में किया जाए या फिर किसी भी दिन में क्यों ना किया, क्योंकि भगवान का नाम हर स्थिति में मंगल स्वरूप है। इसलिए कहा गया मंगल भवन अमंगल हारी। सभी प्रकार का मंगल प्राप्त करने वाला, प्रदान करने वाला और सारे अमंगलों को दूर करने वाला, ये है भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, भगवान का भजन। और हर एक वस्तु जो भगवान की तदीय वस्तु है, भगवान से संबंधित है, उसका कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षय है। इन भगवान से संबंधित हर एक वस्तु के साथ यदि वास किया जाए, इनसे संबंध रखा जाए, तो वही अक्षय हो जाता है। समझ रहे? भगवान के नाम का जो फल है उसका कभी क्षय नहीं होता, किसी भी स्थिति में क्षय नहीं होता, उसका फल अक्षय रहता है।
भगवान के चरणों में एक पत्ता तुलसी अर्पण की जाए, कुछ एक फल भोग लगा दिया जाए, और सीधा नहीं यदि उल्टा नाम भी ले लिया जाए, राम राम मरा मरा ना करते हुए राम राम भी यदि कर दिया जाए, तो हर एक वस्तु का जो फल है वह अक्षय है। इसलिए वर्ष में एक बार ये तिथि आती है जिसको कहा जाता है अक्षय तृतीया। वर्ष में एक बार, किस लिए? हम लोगों को सिखाने के लिए कि आज के दिन जो भी क्रिया की जाए, यदि आज के दिन कोई पाप किया जाए तो उसका फल भी अक्षय रहता है, और आज के दिन यदि सुकृतियों को अर्जन किया जाए, भगवान का भजन किया जाए, तो उसका फल भी अक्षय रहता है। दोनों स्थिति में दोनों का फल ही अक्षय रहेगा। और अक्षय का अर्थ मैं पहले ही बता दिया, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई समापन नहीं, चिरकाल तक, युगों युगों तक उसका फल अक्षय रहेगा। इसलिए आज की तिथि हमको स्मरण कराती है कि आज जो भी वस्तु की जाएगी वही क्रिया हर रोज की जाएगी। ये नहीं कि वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया के दिन हमने बहुत सारा फल भगवान से उनका भजन करके अर्जन कर लिया और कल से फिर हम वही पाप कर्म में रत हो जाएं और अपने समय को खाने पीने सोने में व्यर्थ करें। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए आज की तिथि हमको वो स्मरण कराती है। और ऐसा महत्वपूर्ण क्या है आज? बोलते आज बहुत कुछ है। भगवान के अवतारों में 6 प्रकार के अवतार हैं। एक है लीला अवतार, एक है गुण अवतार, एक है मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार, पुरुष अवतार और युग अवतार। इन 6 प्रकार के अवतारों में शक्तवेश अवतार होते हैं। एक किसी विशेष जीव में भगवान अपनी शक्ति को संचारित करते हैं तो वो भी अवतार कहलाए जाते हैं। इसलिए आज परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और आज के दिन ही गंगा जी पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण हुई थी। आज के दिन। और सतयुग का आज प्रथम दिन है। आज के दिन ही सतयुग आरंभ हुआ था। 4 युग का जो क्रम है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जब समाप्त होते हैं उसके बाद फिर सतयुग आरंभ होता है। इसलिए पहली बार जो सतयुग आरंभ हुआ वो अक्षय तृतीया के दिन ही आरंभ हुआ। और आज के दिन ही प्रथम बार अन्न की उत्पत्ति हुई। अन्न, कलयुग में हम जो जीव हैं, हमारे जो प्राण हैं, वो अन्न में ही बसे हैं। अन्नगत प्राण। यदि हम अन्न ग्रहण न करें तो जीवित रहना बड़ा कठिन है। तो अन्न की जो उत्पत्ति हुई वो आज के दिन ही हुई, अक्षय तृतीया के दिन। इसके साथ साथ आज के दिन ही बद्रिक आश्रम में भगवान श्री बद्री नारायण अर्थात नर नारायण भगवान का आज दर्शन खुलता है। बहुत समय तक दर्शन बंद रहता है और आज के दिन ही कपाट खुलते हैं और उनका दर्शन सभी भक्तों के लिए आरंभ होता है। बहुत सारी तिथियां एक के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए इन सब तिथियों को स्मरण करते हुए एक विशेष तिथि कि आज के दिन भगवान को चंदन लगता है। आप लोग अंदर श्री राधा माधव गौड़िया मठ में ठाकुर जी का चंदन दर्शन करके आए होंगे। आज वृंदावन में समस्त मंदिरों में सब जगह श्री कृष्ण को चंदन लगता है। आज के दिन भगवान को वस्त्र नहीं पहनाए जाते। चरणों से लेके मस्तक तक संपूर्ण चंदन की ही शोभा को प्राप्त होते हैं और फूलों से, पुष्पों से उनका श्रृंगार होता है।
ऐसा क्यों? बोलते आज से 21 दिन तक भगवान को चंदन लगता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आई है, गर्मी का समय आया और गर्मी के समय में ताप बढ़ जाता है। जिस प्रकार से हमें गर्मी लगती है ऐसे भगवान को भी गर्मी लगती है। कोई सोच सकता है, विचार कर सकता है, अरे भगवान को भी गर्मी सर्दी लगती है तो फिर ये काहे के भगवान? भगवान तो सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, अधोक्षज वस्तु है। इनको तो कोई सर्दी गर्मी प्यास भूख लगनी नहीं चाहिए। ये तो आत्मराम आत्मकाम था। लेकिन जहां पर भक्तों की बात आती है, जहां पर भक्त के प्रेम की बात आती है, तो भगवान को भूख लगाती है और भगवान को प्यास भी लगाती है, भगवान को गर्मी भी लगाती है और सर्दी भी लगती है। ये तो प्रेम लीला है। किसकी? लीला पुरुषोत्तम की ये प्रेम लीला है, जहां पर भगवान ललायत हो जाते हैं एक भक्त के प्रेम को आस्वादन करने के लिए, जहां पर एक भक्त ललायत हो जाता है भगवान की प्रेम रूपी सेवा करने के लिए, जहां पर भक्त भी प्रेम के कारण नाचता है, भगवान भी प्रेम के कारण नाचते हैं और स्वयं प्रेम भी दोनों को नचाता हुआ नाचता है। ये अद्भुत लीला है और ये एकमात्र वृंदावन की ही लीला है। वृंदावन से बाहर सब भगवान को भगवान मानते हैं, सर्वशक्तिमान करके प्रणाम करके बस माथा टेककर पूजा कर कर वापिस आ जाते हैं। लेकिन एक बात अच्छे से समझेंगे, पूजा एक अलग वस्तु है और सेवा अलग वस्तु है। पूजा करने का मतलब बस भगवान को प्रणाम किया, आरती उतारी और आ गए अपने घर। लेकिन सेवा का अर्थ क्या? कि जैसे हमको गर्मी लग रही है ऐसे भगवान को भी गर्मी लग रही है, जैसे हमें सर्दी लगती है भगवान को भी सर्दी लगती है और उसके अनुसार ही उनको ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में ठंडी ठंडी वस्तुओं का भोग लगता है। सर्दी में उनको स्वेटर, हाथ में ग्लव्स, शॉल और सामने हीटर रखकर उनको ताप दिया जाता है। ये प्रेम सेवा है। इसी प्रेम सेवा का फल अक्षय है। इसको छोड़कर और जितनी वस्तु है वो सारी क्षय है। संसार में 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित भरे। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम की परिभाषा को समझ लिया उसने इस जगत में सब कुछ समझ लिया। और जिसने विद्वत्ता दिखाई, बड़ा बड़ा विद्वान हुआ, सुंदर कथा सुनाई, सुंदर कीर्तन सुनाया, लेकिन प्रेम नहीं है हृदय में, तो वो भगवान को कभी भी हृदय में बसा नहीं सकता। भगवान का आशीर्वाद तो ले सकता है लेकिन उसके हृदय में भगवान बसेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। उसी के हृदय में बैठेंगे जिसके हृदय में प्रेम है। ऐसे कितने उदाहरण, जैसे शबरी के यहाँ पर भगवान ने जूठे बेर खाए, जैसे विदुर के घर में जाकर भगवान ने केले के छिलके तक खाए। ऐसे कितने उदाहरण, युधिष्ठिर के राष्ट्र यज्ञ में जाकर भगवान ऋषि मुनियों के चरणों की सेवा कर रहे हैं, जहां पर अर्जुन के रथ को भगवान स्वयं सारथी बनकर रथ को चला रहे हैं, जहां पर वृंदावन में सखाओं के साथ उनके मुंह से जूठा निकालकर भगवान स्वयं खा रहे हैं और सखा भी कृष्ण के मुख से निकालकर खा रहे हैं, जहां पर यशोदा मैया कृष्ण की नटखट लीला को देखकर उनके कान को मरोड़ देती हैं, हाथ में छड़ी लेकर उनको डरा भी देती है, जहां पर स्वयं श्री कृष्ण अपने मोर मुकुट को, अपनी वंशी को राधा जी के चरणों में अर्पण करके उनसे मान को दूर करने की क्षमा भिक्षा मांगते हैं। ये सब प्रेम लीला का ही लीला है। इसमें प्रेम है, इसलिए भगवान इन सब के वशीभूत हैं। इसलिए अक्षय तीज के दिन हम अधिक से अधिक भगवान का नाम,
उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं, इन सब का हम लोग दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं और इनकी सेवा करते हैं। इसी उद्देश्य को रखते हुए हमने ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा। आप सबको निमंत्रण दिया। भक्तों के द्वारा सुंदर कीर्तन, कथा एवं ठाकुर जी का सुंदर दर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बीच बीच में कथा भी सुनाऊंगा और बीच बीच में कीर्तन भी होगा। अभी हम लोग एक भजन सुनते हैं और उसके बाद फिर मैं आगे की कथा को आपको वर्णन करूंगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जल पर की धैया से जल पर की धैया से जल पर जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे। एक वृद्ध व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, एक युवक भी कर सकता है और छोटे से बच्चे भी
संस्कार जिनके अंदर हो वे भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए बताया, जय भजो से बड़ो अभक्त ही निचार, कृष्ण भक्ति ते नहीं जाति कुलादि विचार। जो भजन करे वही बड़ा है। कृष्ण भगवान की भक्ति में किसी प्रकार की आयु का, रूप का, धन का, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता। हम लोगों ने ध्रुव जी का नाम सुना। 5 वर्ष के बालक थे ध्रुव जी और प्रहलाद जी, और इस 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भगवान की भक्ति करके भगवान की प्राप्ति की। अम्बरीश जी का नाम सुना, जो सबसे बड़े राजा थे पृथ्वी के, और दूसरी ओर सुदामा जी को देखा, निर्धन, कोई धन नहीं, उन्होंने भी भगवान की प्राप्ति की। जिसका रूप नहीं वो कुब्जा भी, उस कुब्जा ने भी भगवान की प्राप्ति की। जिसके अंदर विद्या नहीं, ऐसे गजेंद्र ने, हाथी ने भी भगवान की भक्ति प्राप्त की। बड़े वंश की तो बात छोड़ो, शूद्र कुल में उत्पन्न विदुर जी ने भी भगवान की भक्ति प्राप्त की। इसलिए भगवान की भक्ति में किसी प्रकार की आयु का और किसी प्रकार की गुणों का विचार नहीं, भक्ति में भक्ति का ही विचार है। इसका साक्षात प्रमाण अभी आप सब देखेंगे। हमारे बीच में एक छोटी सी एक बच्ची बैठी है, बहुत सुंदर भजन गाती है। अब ये बच्ची हमको एक भजन भी सुनाएगी और अम्बरीश जी की कथा भी सुनाएगी, और उसी से पता लगता है कि कैसे ये सब सीखी और कैसे ये सब जानी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है। अभी हम इसको श्रवण करते हैं। लवण्य, आप सभी कहिए, ताली बजाओ। हमारे श्याम श्यामा की
कोई गा सकता है ऐसा? मेरा हाथ खड़े कर दो, कोई यहाँ पे गा के दिखाओ। और इसके साथ साथ 5 मिनट के लिए कथा भी सुनाएगी, बड़ी सुंदर कथा सुनाओ। लो एक कथा भी सुनाओ अमरीश महाराज जी। अंत में आप दस्य ज्ञान अंजन चला गया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तुलसी देवी प्रिय कृष्ण सच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु देवी चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु श्री गौर भक्तवृंद। ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पादाष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सुल्तानती महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त आचार्य वर्ग के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उपस्थित वैष्णवियों और हरिकथा पिपासुओं के चरणों में तथा प्रणाम करती हूँ। मैं आपको अमरीश महाराज की कथा सुना रही हूँ। एकादशी का महत्व। भगवान का व्रत रखा था, एकादशी व्रत, तो उन्होंने उसके अगले दिन अमरीश महाराज ने पालन करने का समय हो रहा था। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। अमरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि से बोला कि आप भी हमारे साथ ही प्रसाद खाइए। तो फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा अमरीश महाराज को, ठीक है, हम अभी जमुना स्नान करके आते हैं। तो फिर दुर्वासा ऋषि जमुना स्नान करने गए। तो दुर्वासा ऋषि ने जानबूझकर देर कर दी कि अमरीश महाराज मेरी प्रतीक्षा करते हैं या व्रत तोड़ लेते हैं। तो अमरीश महाराज ने सोचा कि मुझे व्रत तोड़ लेना चाहिए या दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने अमरीश महाराज ने सोचा कि नहीं, मुझे पहले भगवान का व्रत ही तोड़ना चाहिए। तो फिर अमरीश महाराज ने व्रत तोड़ लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना एक बाल लिया और अमरीश महाराज के ऊपर फेंक दिया। उसमें से एक राक्षसी निकल आई। अमरीश महाराज को पद निकाल लेते हैं गीता के ऊपर हाथ रखकर कि जो कहूंगा सच कहूंगा। इसलिए गीता, भागवत, रामायण ये मुख्य रूप से हमारे ये वैदिक जो ग्रंथ हैं, इन्हीं ग्रंथों का प्रचार श्री गुरु जी ने सारे जगत में किया। न मात्र हमारी भारत की हिंदी भाषा में, लेकिन अंग्रेजी में, रशियन में, चाइनीज भाषा में, डच भाषा में, सारी भाषाओं में, पूरे जगत में इन ग्रंथों का प्रचार किया। आज ये विशेष स्थिति है और एक सूचना आप सबको देना चाहता हूँ। हमारे गुरु जी की इच्छा थी कि जितने भी ग्रंथ हैं, ये एक एक ग्रंथ एक ऐसा सूचना देने का एक माध्यम है सारे जगत में, जिससे कि घर घर में पहुंचकर
ये लोगों के हृदय में भक्ति की चेतना को प्रकाशित कर देते हैं। तो गुरु जी की इच्छा थी कि जितने भी भाषाएं हैं जग संसार में, उन सारी भाषाओं में गीता और भागवत अनुवाद हो और घर घर तक इसके विचार को लोग जान पाए। इसलिए आज परम हर्ष हो रहा है इस बात का। गुरु जी की इच्छा थी भगवत गीता डच भाषा में प्रकाशित हो, ताकि यूरोप में हॉलैंड जैसे देशों में जहाँ पर लोग डच भाषा बोलते हैं, वे भगवत गीता को समझ सकें और भगवान कृष्ण के जो गीता के द्वारा दिए हुए उपदेश उनको जीवन में पालन कर सकें। उन्हीं गुरु जी की इच्छा को हमारे हॉलैंड से आए हुए भक्त हैं हमारे बीच में, शशिकला दीदी बैठी हैं। इन्होंने बहुत परिश्रम करके दिन रात मेहनत करके भगवत गीता को इंग्लिश में डच भाषा में अनुवाद किया। आज गुरु जी की मनोभीष्ट को, उनकी मनोकामना को पूर्ण किया। गुरु जी के आशीर्वाद के साथ साथ आज हम सभी लोगों के बीच में मैं इनको आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ पर आए और भगवत गीता को जो गुरु जी को पहले से ही अर्पण कर रखी है, आज आप सब लोगों के सामने इनको हम उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। आइए चलिए। हमारे गुरुजी जब भी कोई ग्रंथ प्रकाशित होता था, उनको ऐसा लगता था एक मंदिर का निर्माण हुआ है। एक मंदिर की जो प्रवचन वो कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है, लेकिन ग्रंथ का जो प्रवचन है वो पूरे संसार में घर घर में प्रकाशित होता है। इसलिए आज गुरुजी हम सब पर विशेष रूप से बड़े प्रसन्न होंगे कि ये भगवत गीता जो कि डच भाषा में आई है, इसको आज पूरा यूरोप इसको पढ़ेगा और पढ़कर हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भगवान की जो वाणी है उसको स्मरण करेगा, पठन करेगा और अपने जीवन में पालन करेगा और कितने लोगों का हृदय से बदलेगा। इसलिए बहुत बड़ा उपहार इस संसार को आज प्रदान होने जा रहा है अक्षय तृतीया के दिन। हरे कृष्ण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अक्षय तृतीया का अयाचिक वृत्ति से रहते, मात्र दूध पीते और कुछ भी अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते, एकमात्र दूध ग्रहण करते। वो भी कोई अपने आप से देगा तो मानकर नहीं। एक बार गोवर्धन जी के निकट आए, यहाँ पास में ही है गोवर्धन जी, आप में से सभी बहुत से भूखे प्यासे, कुछ ग्रहण किया नहीं। इतने में एक बालक आए और बालक आकर कहने लगा, बाबा बाबा आप भूखे हो, मेरी मैया ने एक मटकी में आपके लिए दूध दिया है, आप इस दूध को पान करें। मातंगपुरी पाद जी के भक्त विचार करने लगे, इस बालक को कैसे पता कि मैं कुछ खाया नहीं, कुछ किया नहीं। इतना बोल के वो बालक को मटकी देकर चले गए। इन्होंने उस दूध को ग्रहण किया और वो अमृत के समान था, क्योंकि जो बालक को दूध दे गए थे कोई और नहीं, स्वयं बाल गोपाल कृष्ण ही उस दूध को लेकर आए। बस दूध ग्रहण किया, थोड़ी सी तंद्रा आई, आलस्य सा थोड़ा सा नींद आई और उन्होंने स्वप्न में एक आदेश को प्राप्त किया। वही गोपाल कहने लगे कि मैं यहाँ पर भूमि में नीचे दबा हुआ हूँ, यवनों का आक्रमण हुआ था और पुजारियों ने मुझको इस भूमि में ही नीचे दफना दिया। हे माधव, आप मुझको इस भूमि से बाहर निकालिए। प्रातः होते ही तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया, जमीन को खोदा और बड़े सुंदर गोपाल जी का विग्रह प्रकट हुआ, जिसका हम सभी जाकर दर्शन करते हैं नाथद्वारा में, उदयपुर के पास में नाथद्वारा, जहाँ पर गोपाल जी का बड़ा सुंदर रूप का दर्शन, ये उन्हीं गोपाल जी की कथा।
ये सूचना समस्त गांव में पहुंच गई, मथुरा और अन्य अन्य शहरों में पहुंच गई। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े व्यापारी गोपाल जी का दर्शन करने आए, वस्त्र लेकर आए और अलंकार लेके आए और ये कहने लगे कि मैं गोपाल जी के लिए अन्नकूट करूंगा, 56 भोग लगाऊंगा। 2 वर्ष तक गोपाल जी का अभिषेक होता रहा और अन्नकूट का भोग लगता रहा, 56 भोग लगते रहे। लेकिन तब भी गोपाल जी ने एक बार फिर से अपने भक्त माधवेंद्र पुरी जी से कहा, हे माधव, मेरे शरीर का ताप अभी तक जा नहीं रहा है। मैं बहुत समय तक भूमि के अंदर रहा, मेरे शरीर का ताप जा नहीं रहा है। आप मलय पर्वत से मेरे लिए चंदन लाइए और मेरे अंग में इस चंदन को लेपन कीजिए, तभी मेरा ये ताप दूर होगा। श्री माधवेंद्र पुरी पाद वृद्ध अवस्था में भी भगवान की सेवा को शिरोधार्य करते हुए निसंकोच भाव से श्री जगन्नाथ पुरी की ओर चलने लगे। वहां पर जाकर राज कर्मचारियों को ये घटना का बतलाया, गोपाल जी की इच्छा को बतलाया और उन्होंने बड़े बड़े लकड़ी वृक्ष चंदन के माधवेंद्र पुरी जी को प्रदान किया। माधवेंद्र पुरी, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। श्री माधवेंद्र पुरी जी उन चंदन के काष्ठ को लेकर जब वृंदावन की ओर, गोवर्धन की ओर आने लगे तो मार्ग में एक स्थान आता है उड़ीसा प्रदेश में, जिस स्थान का नाम है रेमुना। जैसे माधवेंद्र पुरी जी पाद जी वहां पर चंदन लेकर आए, उन्होंने एक गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया। बड़े सुंदर गोपीनाथ जी वंशी बजाते हुए, और एक बड़े आश्चर्य की वस्तु उन्होंने देखी कि संध्या के समय में गोपीनाथ जी को 12 कसोरे खीर का भोग लगता है, और कोई साधारण खीर नहीं। इस खीर का नाम है अमृत केली। बड़ी गाढ़ी सी रबड़ी की तरह सुंदर पकाई हुई खीर गोपीनाथ जी को भोग लग रही है। माधवेंद्र पुरी जी ने मन में विचार किया, यदि ये खीर को मैं आस्वादन करूं तो ठीक ऐसी की ऐसी खीर मैं अपने इष्ट गोपाल जी को भी भोग लगाऊंगा। लेकिन फिर मन में विचार आया कि मैंने आज तक कभी अन्न ग्रहण किया नहीं, सारा जीवन दुग्ध पान करके ही जीवन निर्वाह किया। मेरे जीवन को धिक्कार है कि मैंने आज खीर खाने की इच्छा प्रकट कर दी। हाँ, ये मेरे मन में विचार क्यों आया, मैंने खीर खाने की इच्छा क्यों की? परंतु यदि विचार करें तो उनको स्वयं उस खीर को खाने की इच्छा नहीं है, इसलिए खाने की इच्छा हुई कि ऐसी खीर मैं अपने गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। अपने प्रभु को भोग लगाने के लिए ही उन्होंने मन में ये विचार किया, लेकिन तो भी अपने आप को धिक्कार दिया कि खीर खाने की विचार मेरे मन में क्यों आया। लेकिन गोपीनाथ जी अपने भक्त श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी के विचार को समझ गए, उनकी भावना को समझ गए। और आरती के बाद, आरती के पश्चात जब पुजारी जी उन 12 कसोरों खीर को निकालते हैं बाहर, पुजारी जी ने ध्यान दिया नहीं और गोपीनाथ जी ने आज एक कसोरा खीर को अपने कपड़े के नीचे छिपा दिया। पुजारी जी को पता नहीं लगा, उस खीर को कपड़े के नीचे छिपा दिया। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, माखन चोर, वस्त्र चोर और अब तो खीर चोर, खीर की भी चोरी करने लगे। लेकिन भगवान ये जो भी माखन चोरी, खीर चोरी करते हैं, ये अपने भक्तों को सुख विधान, उनके आनंद प्रदान करने के लिए। वास्तव में ये चोर थोड़ी ना है। जो सारे जगत के मालिक हैं वो चोर हो सकते हैं। चोरी किसको कहा जाता है? किसी की वस्तु को हड़पना, ये चोरी कहा जाता है ना? इसी को तो चोरी कहते हैं। तो संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान की नहीं है? या वृंदावन में कौन सी ऐसी वस्तु जो भगवान की नहीं है? इसलिए घर घर में जाकर जो माखन की चोरी करते हैं वो वास्तव में चोरी नहीं है, क्योंकि ये तो सारी संपत्ति स्वयं भगवान की ही है। और दूसरी बात, जिसकी चोरी हो उसका मन तो दुखी होता है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण जिसके घर में जाए, माखन चोरी करे, उसका मन परम सुखी होता है, और जिसके घर ना जाए उसका मन दुखी होता है।
माखन चोर और खीर चोर। ठाकुर जी ने खीर को चोरी कर लिया। रात्रि में पुजारी जब सोने लगे तो भगवान स्वप्न में आकर कहने लगे, उठो उठो, मेरा एक भक्त है जिनका नाम माधवेंद्र है, जाओ ये खीर जो मैंने आज कपड़े के नीचे छिपा रखी थी, तुमको पता नहीं लगा, जाकर मेरे भक्त को ये खीर देकर आओ। पुजारी जी एकदम खड़े हुए कि आज ऐसा कौन सा भक्त आ गया जिसके लिए भगवान ने खीर चोरी की है। तुरंत मंदिर में गए, देखा कि सच में धोती के नीचे खीर को चोरी कर के रखा है। उस कसौरे खीर को ग्रहण किया और मार्ग में जाकर पुकारने लगे, माधवेंद्र कौन है, ये माधव कौन है, श्री माधवेंद्र कौन है, देखो आपके लिए भगवान ने खीर चोरी की है। माधवेंद्र पुरीपाल जी वहीं मार्ग में कहीं विश्राम कर रहे थे तो सुना कि ये तो पुजारी जी मेरा ही नाम ले रहे हैं। तुरंत उठकर आए, कहने लगे, हाँ मैं ही माधव हूँ, मेरा नाम ही माधवेंद्र है। बोले आपका परम सौभाग्य, आपकी परम भक्ति और परम प्रेम कि आज भगवान ने आपके लिए खीर चोरी की है। श्री माधवेंद्र पुरीपाल ये सोचकर, ये विचार करके प्रेम के अश्रु प्रवाहित करने लगे, क्रंदन करने लगे, रोने लगे कि भगवान मेरे मन के विचार को जान गए। और पुजारी जी ने जैसी वो खीर उनको अर्पण की, पुजारी जी को प्रणाम करके चले गए। लेकिन उन श्री माधवेंद्र पुरीपाल जी ने अब उस खीर को ग्रहण करना आरंभ किया। पहले मन में धिक्कार दे रहे थे कि मेरे मन में खीर खाने की इच्छा क्यों हुई, लेकिन अब क्योंकि भगवान ने ये खीर भेजी है, अब इनको ठुकरा नहीं सकते। इसलिए तुरंत उस खीर को ग्रहण किया, उस खीर को आस्वादन किया। और हम लोग तो कटोरे में कोई खीर दी जाए, खीर खा के कटोरा डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस खीर को भी ग्रहण किया और जो कटोरा था उसको भी तोड़कर थोड़ा थोड़ा उसको भी ग्रहण किया प्रत्येक दिन। क्योंकि जिन प्रभु ने, गोपीनाथ जी ने खीर को चोरी किया, वो खीर में भी वही स्वाद है और उस मिट्टी के बने हुए कटोरे में भी वही स्वाद है। ये है एक भक्त की भावना। इसलिए हम लोग प्रसाद सेवा नहीं करते, हम प्रसाद को खाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो प्रसाद को आस्वादन करते हैं, उनके लिए कटोरा भी वही महत्व रखता है और वो खीर भी वही महत्व रखती है। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाल जी ने उस खीर को ग्रहण किया, लेकिन मन में विचार किया कि सुबह होते ही ये पुजारी तो पूरे नगर में शोर मचा देगा कि कोई ऐसे भक्त हैं यहाँ पर जिनके लिए भगवान ने खीर चोरी की है। तो भक्त ने विचार किया, मेरी प्रशंसा हो जाएगी, मेरी ख्याति हो जाएगी और मैं तो इस प्रतिष्ठा से, इस प्रशंसा से दूर भागता हूँ। और रात रात में ही उन्होंने उस स्थान को छोड़ने का विचार किया, प्रतिष्ठा भय से। लेकिन गोपीनाथ जी का एक आदेश और हुआ, गोपाल जी का एक आदेश और हुआ। गोपाल जी ने आदेश किया, हे माधवेंद्र, आप जिस चंदन को मेरे पास ला रहे हो मुझको लगाने के लिए, वही चंदन आप गोपीनाथ जी को लगा दीजिए, क्योंकि विग्रहों में कोई भेद नहीं। आप गोपीनाथ जी को चंदन लगाएंगे तो मैं जो गोपाल, जो मेरे शरीर में जो इतना ताप हो रहा है, वो ताप अपने आप ही स्वतः ही दूर हो जाएगा। इसलिए विग्रहों में कोई अंतर नहीं। हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई विचार करे कि वृंदावन में जाकर जो ठाकुर जी का दर्शन वो श्रेष्ठ दर्शन है और जो मेरे मंदिर के ठाकुर जी हैं ये तो वृंदावन के ठाकुर नहीं है, यदि विग्रह में ये भेद किया, उसी समय विग्रह के चरणों में अपराध हो गया। उसी समय कि वृंदावन के जो ठाकुर जी वो श्रेष्ठ हैं और मेरे घर के ठाकुर वो तो श्रेष्ठ नहीं, वो तो मेरे घर के भगवान है। नहीं, विग्रहों में भेद नहीं है। वहां पर भी वही ब्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन कृष्ण और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी मुख्य उद्देश्य है भगवान की सेवा। तो जहां पर प्रेम सेवा की जाए वही श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने चंदन घिसवाकर वही गोपीनाथ जी के श्री अंग में, दिव्य कलेवर में उन चंदन को लगाया
और जैसे गोपीनाथ जी को चंदन लगाया, यहाँ गोपाल जी के शरीर का जो ताप है वो ताप दूर हो गया। इन मालविंदपुरी पाल जी के इस लीला में बहुत सी शिक्षाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, बहुत सी शिक्षाएं। भगवान ने ऐसा क्यों किया, गोपाल जी ने ऐसा क्यों किया कि गोपीनाथ जी को चंदन लगा दो और मेरा ताप दूर हो जाएगा? एक तो इस बात को स्थापित करने के लिए कि विग्रहों में कोई भेद नहीं। अभी हमारे संजय प्रभु ने बड़े सिद्धांतिक और तत्व विचार से सविशेष विग्रह के संबंध में बहुत सारी हमको जानकारी है। शास्त्रों को, वेदों के, भागवत जी के प्रमाण देकर ये साधारण चर्चाएं और स्थान पर नहीं होती है। ये हमारे गुरु जी का ही देन है कि हम लोगों को उन्होंने इतना सिखाया। आज उन्हीं के वचनों को जो सुना उसको कहने का हमारा कुछ बल प्राप्त हो रहा है, कुछ कहने का साहस हो रहा है। ये उन्हीं का ही देन है कि सारा श्रेय उनके चरणों में जाता है। इसलिए एक तत्व यहाँ पर और स्थापित किया जा रहा है, और वह ये कि भगवान है भक्त वत्सल। समस्त गुणों में सबसे श्रेष्ठ जो गुण है भगवान का वह है भक्त वत्सल गुण। इसलिए भगवान गोपाल जी ने विचार किया, मेरे भक्त मानवेंद्रपुरी इतनी वृद्ध अवस्था में इस चंदन को लेकर कहाँ जगन्नाथपुरी उड़ीसा प्रदेश और कहाँ ये गोवर्धन, ये चंदन लेकर जब आएंगे इनको कष्ट ना हो। मार्ग में बहुत से यवन राजाओं के द्वारा ये कहीं स्पर्श को प्राप्त ना हो, और यवनों के द्वारा स्पर्श होगा तो मेरे भक्त के मन को दुख होगा। इसलिए भक्त वत्सल गुण को प्रकाशित करते हुए उन्होंने वही गोपीनाथ जी के ही शीतलेवर में इस चंदन को लेपन करवाया। एक लीला प्रभु करे, लीला 5 साल। एक लीला के द्वारा भगवान बहुत से उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं, और भक्त वत्सल गुण को समस्त लीलाओं में भगवान ने प्रकाशित किया। सार रूप में अक्षय तृतीया के दिन भगवान को चंदन क्यों लगाया जाता है, ये उसकी एक सार रूप में एक कथा का वर्णन किया। और उन्हीं मानवेंद्रपुरी पाल जी ने जिन्होंने इस चंदन को भगवान के शरीर में लगाया, उन्हीं की परंपरा में हम लोग भी गौड़ीय वैष्णव सारे संसार में, आज पूरे संसार में जहाँ जहाँ हमारे मंदिर हैं, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पर भगवान को आज चंदन नहीं लगा हो। सब जगह पर चंदन का दर्शन हो रहा है ताकि भगवान के ताप को दूर किया जाए। भगवान को कौन सा ताप है? भगवान को विरह है। अब ये थोड़ा सिद्धांतिक हो जाएगा। विरह है, किन का विरह? ब्रजवासियों का विरह। यही मुख्य ताप है। सूर्य की गर्मी का ताप कोई बहुत विशेष ताप नहीं होता। भगवान कालिया का जब दमन किया, जमुना जी से बाहर प्रकट हुए, तो वृंदावन में द्वादश टीला में जहाँ पर 12 सूर्य आकर भगवान को ताप दे रहे हैं, उनको सर्दी लग रही है, तो 12 सूर्य आकर उनको ताप दे रहे हैं, और एक सूर्य के कारण भगवान को ताप हो रहा है। ये एक गौण अर्थ है। मुख्य अर्थ क्या? जब भगवान को अपने भक्तों से विरह सताता है, और वो विरह के कारण जब उनको संताप होता है, तो समस्त भक्त मिलकर अर्थात ब्रज गोपियां मिलकर जब भगवान के अंग में जब चंदन का लेपन करती हैं, वो चंदन का लेपन क्या? अपने प्रेम का जब लेपन करती हैं, उनके ताप को, उनके संताप को वो शांत करती है। मुख्य रूप से यही इसका अर्थ है। चंदन यात्रा का यही अर्थ है। बोलो श्री राधा माधव जी की जय। श्री चंदन यात्रा की। आप बहुत देर से कथा श्रवण कर रहे थे, अभी भजन श्रवण। Thank you.
जय